Hello aspirants, I am T.S. Sodhi again here with you to discuss another topic of research aptitude. Aspirants, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे रिसर्च एप्टीट्यूड का, उसमें भी काफ़ी इम्पोर्टेंट ये कॉन्सेप्ट है और इस पे क्वेश्चन नेट एग्ज़ाम में आते भी रहे हैं। ये है स्टेप्स ऑफ रिसर्च। जब भी रिसर्च स्कॉलर रिसर्च करता है तो एक क्रोनोलॉजी में रिसर्च करता है, एक उसका ऑर्डर होता है, उस ऑर्डर में रिसर्च करता है। उसमें कोई रैंडमली स्टेप्स नहीं लिए जाते, उसमें एक पर्टिकुलर ऑर्डरिंग होती है जिसकी वजह से रिसर्च जो है सक्सेसफुल होती है। ठीक है, कई बार प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टीज़ की वजह से कोई स्टेप पहले लिया जाता है या उसके बाद, लेकिन जनरली जो है अगर रिसर्च को सक्सेसफुल करना है या उसने रिसर्च स्कॉलर ने एक इफ़ेक्टिव रिसर्च बनानी है या एक इफ़ेक्टिव रिसर्च के रिजल्ट्स को लेके आना है, उसका एक प्रोसीजर है, उसकी एक ऑर्डरिंग है, उस ऑर्डरिंग के हिसाब से रिसर्च जो है वो की जाती है। आज वो स्टेप्स हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आइडेंटिफाइंग द रिसर्च प्रॉब्लम, ये पहला स्टेप है, यानी कि रिसर्च स्कॉलर पहले रिसर्च प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेगा कि मैंने किस पर्टिकुलर प्रॉब्लम पे रिसर्च करनी है, मैक्रो लेवल की रिसर्च करनी है या माइक्रो लेवल की रिसर्च करनी है। कोई भी फील्ड हो, चाहे वो आर्ट्स का फील्ड है, चाहे वो साइंस का फील्ड है, मैथ का फील्ड है, कोई भी फील्ड है, उसमें पहले रिसर्च प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया जाएगा और जो गाइड सिलेक्ट करता है रिसर्च स्कॉलर, उस गाइड की हेल्प से वो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करता है। उसके बाद हाइपोथेसिस। अब प्रॉब्लम जो है एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है कि एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट है। अगर इकोनॉमिक्स की बात करें, पॉलिटिकल साइंस की बात करें, हिस्ट्री की बात करें, कोई भी है, अगर इकोनॉमिक्स की बात करें, अगर उसने ये कहा कि मैंने एग्रीकल्चर जो सेक्टर है उस पर रिसर्च करनी है, एग्रीकल्चर सेक्टर में भी आगे फर्दर वो देख सकता है कि मैंने प्रोडक्शन पे रिसर्च करनी है, इनपुट्स पे करनी है, आउटपुट पे करनी है, लेबर पे करनी है या टेक्नोलॉजी पे करनी है, एग्रीकल्चर में जो टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है या किसी पर्टिकुलर क्रॉप पे करनी है। तो ये प्रॉब्लम हो गई, उसने आइडेंटिफाई कर लिया इस पर्टिकुलर एरिया को। अब हाइपोथेसिस जो है, यानी कि एक्चुअल उसका उस पर्टिकुलर रिसर्च का टाइटल क्या है, उस रिसर्च को क्या देखना है। जैसे एग्रीकल्चर लेबर की बात अगर हम करें, वो कहता है जी मैंने ये देखना है, मेरा हाइपोथेसिस ये बना, या गाइड की हेल्प से वो हाइपोथेसिस ये बनाएगा या बनाता है कि एग्रीकल्चर लेबर जो एक डोमेस्टिक लेबर होती है और एक माइग्रेटेड लेबर होती है। तो माइग्रेंट्स जो हैं उन्होंने आके एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन में या इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करने में कितना हेल्प किया, या वो करते हैं हेल्प या नहीं करते। तो ये उसका हाइपोथेसिस बन गया। तो हाइपोथेसिस उसने बना दिया। इसके बाद है, जब इसकी बात आ गई, मैं हाइपोथेसिस बना लिया, फिर उसने उससे रेलिवेंट लिटरेचर को स्टडी किया, एग्जामिनिंग और रिव्यूइंग द रेलिवेंट लिटरेचर। कई बार ऐसा होता है कि जो हाइपोथेसिस हम सोचते हैं या रिसर्च स्कॉलर जो हाइपोथेसिस सोचता है, कई बार वो प्रैक्टिकली वायबल नहीं होता या उसमें ऑलरेडी कुछ नॉलेज अवेलेबल नहीं पूरी होती, जो उसने कुछ कॉन्सेप्ट सोचा, तो उसने उससे रिलेटेड लिटरेचर को पढ़ा। अब लिटरेचर को पढ़ने के बाद वो देखेगा कि क्या मेरा हाइपोथेसिस इसके अकॉर्डिंगली जो है इस ये लिटरेचर जो उसमें मेरी हेल्प करेगा जो मैं रिसर्च करने जा रहा हूँ। तो कई बार क्या होता है कि लिटरेचर पढ़ने के बाद जो उसने हाइपोथेसिस सोचा उसको फिर रीफ्रेज करना पड़ता है उसकी वायबिलिटी को बनाने के लिए। और चौथा स्टेप यही बनेगा, रीफ्रेजिंग द प्रॉब्लम। जो हाइपोथेसिस उसने सोचा, अगर उसने माइग्रेंट लेबरर्स की बात की, माइग्रेंट लेबर में कोई कॉन्सेप्ट उसने देखना है कि इकोनॉमी में, एग्रीकल्चर सेक्टर में, इकोनॉमी में कितना उसने कंट्रीब्यूट किया है। अब इसमें अगर उसको लिटरेचर को देखने के बाद ये पता चले कि इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं, इसमें ये देखूं कि जो माइग्रेंट लेबर है और डोमेस्टिक लेबर है, इनका कंपैरिजन, मतलब वो हाइपोथेसिस को थोड़ा चेंज कर लेगा कि उनमें अगर वैसा लिटरेचर उसको अवेलेबल नहीं जिस हाइपोथेसिस में वो काम कर रहा है, तो उसको प्रॉब्लम को फिर वो रीफ्रेज करेगा, उसको दोबारा प्रॉब्लम एक हाइपोथेसिस बनाएगा। इसके बाद है रीफ्रेजिंग के बाद डेवलपिंग ऑफ वर्किंग हाइपोथेसिस। अब वर्किंग हाइपोथेसिस में ये स्टडी किया जाएगा कि डाटा जो है किस टाइप का होगा, जो डाटा है
और या मेथडोलॉजी कौन सी लगेगी, एक एम्पिरिकल फॉर्म में उसको लेके आएगा। तो ये जो है आपका वर्किंग हाइपोथेसिस में वो देखा जाता है, ये स्टेप उसके बाद आता है। यानी कि ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है जो एक्चुअली रिसर्च स्कॉलर को फॉलो करना है टू कम अप विद ए सक्सेसफुल ऑथेंटिकेटेड एंड इफेक्टिव रिसर्च। इसके बाद है डेवलपमेंट ऑफ वर्किंग हाइपोथेसिस के बाद प्रिपेयरिंग द रिसर्च डिजाइन। अब रिसर्च डिजाइन में वो ये देखेगा कि जो एक पर्टिकुलर रिसर्च मैं करूँगा उस रिसर्च में टाइम कितना लगेगा, उसका कॉस्ट फैक्टर क्या है, और इसके अलावा जो डाटा कलेक्ट करना है वो डाटा का सोर्स क्या होना चाहिए। तो इस तरह जो सोर्स ऑफ ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन कौन सी होनी चाहिए, तो ये इसमें देखता है। अब इसके इमीडिएटली बाद क्योंकि डाटा के सोर्स की बात आई तो उसके बाद वो देखेगा जी नेक्स्ट स्टेप जो है डिटर्मिनिंग द सैंपल डिजाइन। अब सैंपल डिजाइनिंग जो है एक सैंपलिंग एक अलग से चैप्टर है, वो हम अलग से डिस्कस करेंगे कि जब भी रिसर्च स्कॉलर ने अपना डाटा पिकअप करना होता है। अब डाटा के दो ही सोर्सेज हैं, या तो वो प्राइमरी डाटा जो है प्राइमरी सोर्स से डाटा कलेक्ट करेगा या सेकेंडरी सोर्स से डाटा कलेक्ट करेगा, लेकिन किसी भी सोर्स से वो डाटा कलेक्ट करे, लेकिन उसका एक डिजाइनिंग बनती है, एक सैंपल का एक फॉर्म बनता है कि प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग है या नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग उसको चूज करनी है। तो ये सैंपलिंग के चैप्टर में डिटेल में डिस्कस किया जाएगा। इसमें हम ये देखते हैं कि वो सैंपल फ्रेम करता है, उसका डिजाइन बनाता है कि जो एक उसके सामने टारगेटेड पॉपुलेशन है उसमें से सैंपल उठाना है उसने, और वो सैंपल का डिजाइन क्या होगा। इसके बाद फिर वो डाटा कलेक्शन के बाद अगर सैंपल डिसाइड कर लिया उसने, तो फिर अब नेक्स्ट स्टेप डेफिनेटली नेचुरली नेक्स्ट स्टेप कौन सा हो गया, डाटा कलेक्शन का। अब डाटा कलेक्ट करेगा वो वही बात या तो प्राइमरी सोर्स से करेगा या वो सेकेंडरी सोर्स से करेगा, और डाटा जो है वो क्वालिटेटिव कॉन्सेप्ट है या क्वांटिटेटिव है उसके अकॉर्डिंगली कलेक्ट किया जाएगा। इसके बाद मेथडोलॉजी, अब डाटा कलेक्ट हो गया, अब मेथडोलॉजी कौन सी लगाई जाएगी, मेथडोलॉजी में टेक्निक्स कौन सी लगेगी, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स लगेगी या क्वालिटेटिव लगेगी, ये डिपेंड करेगा कि उसकी प्रॉब्लम जो है वो किस तरह है। अब जैसे हम अपनी एग्जाम्पल में देख रहे हैं एग्रीकल्चर लेबरर की कंट्रीब्यूशन, उसमें इकोनॉमिक एस्पेक्ट है, तो इसलिए क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट जो है उसमें ज़्यादा उसका स्कोप है लगने का, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स जो है उसकी मेथडोलॉजी का ज़्यादा स्कोप है। अब इसके बाद डाटा एनालिसिस, अब मेथडोलॉजी लगा के डाटा का एनालिसिस किया जाएगा, वो रिजल्ट्स देखे जाएंगे कि जो भी उसने कैलकुलेट किया वो रिजल्ट क्या है। इसके बाद ये बड़ा नेचुरल ऑर्डर है, ये मतलब एक नेचुरल ट्रांजिशन है, एक क्रोनोलॉजी बन रही है अपने आप ही कि एक के बाद एक के बाद स्टेज अपने आप आ रही है। इसलिए इसमें डेफिनेटली ये स्टेप जो है ये एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में है, और अगर हम एक स्टेप को पढ़ते हैं तो एकदम से हमारे पास दिमाग में आएगा कि दूसरा अगर नेक्स्ट स्टेप ये होना चाहिए, और वही है। इसके बाद है हाँ, अब डाटा कलेक्ट हो गया, ठीक है जी, डाटा के बाद एनालिसिस हो गया, डाटा का मेथडोलॉजी लगा के एनालिसिस हो गया, अब हाइपोथेसिस टेस्टिंग होगी, यानी कि मेन एम क्या है रिसर्च का, हाइपोथेसिस को टेस्ट करना। अब इसमें टेस्टिंग करने के बाद हाइपोथेसिस किस तरह का आता है वो भी एक अलग चैप्टर है जिसमें हम करेंगे, यानी कि हमारा जो हाइपोथेसिस है वो हमारे ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंगली आया है या नहीं आया, तो ये इसमें टेस्ट किया जाता है। मतलब ये बेस बनता है रिसर्च की रिपोर्टिंग का, रिसर्च का अल्टीमेट जो पॉइंट है वो यही बनता है। उसके बाद जो है फिर तो वो रिपोर्टिंग है और जनरलाइजेशन है। इसके बाद है जनरलाइजेशन एंड इंटरप्रिटेशन। इसका मतलब ये है कि जब भी डाटा कलेक्ट किया जाता है तो डाटा कलेक्ट जो रिसर्च स्कॉलर करता है वो रिप्रेजेंटेटिव नेचर का होता है, यानी कि टोटल टारगेटेड पॉपुलेशन में से वो एक सैंपल उठाता है, सारी पॉपुलेशन को कवर नहीं करता लेकिन वो उनमें से सैंपल उठाता है, और सैंपल उठाने के बाद जो रिजल्ट्स आते हैं, जो एनालिसिस के बाद रिजल्ट्स आए, जो हाइपोथेसिस टेस्ट हुआ, उस फाइंडिंग को वो जनरलाइज कर देगा, वो सारी टारगेटेड पॉपुलेशन पे अप्लाई होगा, और इसके अलावा फिर इंटरप्रिटेशन दी जाएगी जिससे डाटा रिसर्च की ऑथेंटिसिटी बनती है। तो ये स्टेज है, और अल्टीमेट स्टेज लास्ट जो है रिपोर्टिंग, थीसिस लिखना। तो ये ब्लैक एंड व्हाइट में अपना सारा रिसर्च वर्क लेके आएगा, और जो थीसिस के नॉर्म्स हैं उनको
अपने सामने अपने उसमें अडॉप्ट करके उसको फॉलो करके वो थीसिस लिखेगा। और थीसिस इज एक्चुअली द ब्लैक एंड वाइट फॉर्म ऑफ द टोटल रिसर्च जो कि प्रेजेंट की जाएगी वाइवा के लिए, उसके बाद उसकी डिग्री मिलेगी उसको उसके बेस पे, और दूसरे डिफरेंट रिसर्च स्कॉलर्स के रेफरेंसेस के लिए वो एक बुक बन जाती है। तो इसमें ये जो है उसमें वो रिसर्च पेपर भी लिख सकता है, रिसर्च जर्नल में कुछ दे सकता है, रिसर्च के अकॉर्डिंगली बुक लिख सकता है। तो थीसिस और रिपोर्टिंग जो है ये फाइनल स्टेप है। तो मैं आशा करता हूँ ये कि आपको ये समझ आ गया होगा, और आज का लेक्चर ये यहाँ तक हम खत्म करते हैं एंड विश यू ऑल द बेस्ट।